फोन आ रहा था इनके पास कि मेरा फोन पहुंचाओ, तो इन्होंने बोला भाई सुबह आके ले जाना फोन। तो ये बोले कि या तो हमारा फोन पहुंचाओ या फिर हम आपके घर पे पेट्रोल पंप या इस तरह का गाड़ियां जो आपके बाहर खड़ी है वो जलाएंगे। जहाँ तक मैं चंदन सिंह को जानता हूँ जितने सालों से, एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, एक वकील होने के नाते अपने घर और अपनी जो छवि थी उस अंदर अच्छी छवि थी। ये षड्यंत्र के अंतर्गत किया गया प्रोग्राम है। सुबह से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसके दादा जो चंदन सिंह को हत्या करने की प्लानिंग थी वो एंड में जाके सक्सेस हुई। कुछ लोग हैं आपने भी केवल हमें कि आप मौका पर था, आप कुछ कर सकता था। अब आपने कई कहना इन मामले में कि भाई आप ही रह गया हो। एक हमगणी राम राम सा, मैं हूं आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं हूं एम्स रे मोर्ची रे बारे। आप देख सको हमारे लारे काफी संख्या में लोग मौजूद है, काफी संख्या में परिवार का लोग, रिश्तेदार, यार दोस्त मौजूद है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि काले देर रात में एक वारदात घटी जिनमें एक शख्स की मौत हुई है। मर्डर है, साफ साफ बता सको आपने, लेकिन इन बारे में पूरी जानकारी लेवन आप आ चुके हैं। सबसे पहले वहाँ जो भाई है वो बात करें। आप शुभ नाम? भवानी सिंह। भवानी सिंह जी, कई मामलों है काले, कई बात हुई थी, सब लोग पार्टी भी कर रहा था, उन्हें बाद एक छोटी सी बात पर हाथापाई होगी। पार्टी वार्टी कोई नहीं थी, इनको बुलाया था सामने, रात को 1 बजे फोन आया था और ये 4 बंदे थे, इनमें एक बंदे का कोई फोन रह गया था गाड़ी के अंदर। तो फोन के लिए बार बार फोन आ रहा था इनके पास कि मेरा फोन पहुंचाओ, तो इन्होंने बोला भाई सुबह आके ले जाना फोन। तो ये बोले कि या तो हमारा फोन पहुंचाओ या फिर हम आपके घर पे पेट्रोल पंप या इस तरह का गाड़ियां जो आपके बाहर खड़ी है वो जलाएंगे। तो इस तरीके के धमकी भरे कॉल आ रहे थे। तो मैं इनका फोन लेके देने के लिए गया था, तब तक वो अपने 4-5 आदमी पूरे साधन के साथ खड़े थे और जाते ही उन्होंने सबसे पहले मेरी दाहिनी आंख पर पीवीसी के पाइप से हमला किया। और तब तक हम कुछ समझ पाते तब तक 3-4 जनों ने मेरे भाई चंदन सिंह को घेर के, और 3 जने थे जो उसमें से मुख्य आरोपी, उन्होंने धारदार हथियार से मतलब गले पे कट मार दिया और मौका वारदात पे फिर उनकी मौत हो गई। वे मार के भाग गया या फिर आपने वहां से निकलना पड़ गया? नहीं निकले तो कोई नहीं, पर वो सब मार के जो भी बंदे थे अपना काम कर कुरा के फटाफट, वो पूर्ण रूप से नशे में थे और सबका इसमें एक तरह से इस तरह का एमडी वगैरह का वो नशा कर रखा था और भाग गए वो काट के। कौन लोग है वे लोग, आपने कुछ मालूम है? कोई नाम मालूम है? ये सब एक जाति विशेष की सोची समझी साजिश है। पहले इनको बुलाया, दिन भर इनको साथ में रखा और जो भी है मुख्य आरोपी वो चारों एक ही जाति से हैं और ये पूर्ण रूप से एक जाति विशेष की मतलब चाल है सब। पहले कभी यार दोस्ती थी, मुलाकात होती थी, कोई प्रॉपर्टी का काम था जिन हिसाब से सामने बात आ रही है? नहीं सब ये प्रॉपर्टी जो पीछे बैठे हैं सारा झालामंड मार्केट के प्रॉपर्टी डीलर हैं। आप पार्षद साहब को बोली पूछ लो, इधर बैठे हमारे। ऐसी कोई वारदात नहीं थी, उनका व्यवहार बढ़िया उत्तम व्यवहार था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पैसों का कोई व्यवहार नहीं। चंदन सिंह जी शादीशुदा था, बच्चा भी है, कौन कौन है कुछ बता सको आप? मिसेज है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल का है। आपका पिताजी नहीं? पिताजी हमारे हैं और उनको भी जब पता चला तो रात को 2 बजे वो भी गांव से आए हैं यहाँ पे गाड़ी लेकर। और घर में माता जी है तो वो बीमार चल रहे हैं अभी, और जब ये सदमा सहन नहीं कर पाएंगे, अभी तक उनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। और हम सब उनको न्याय दिलाने के लिए सारा व्यापारी मंडल और जितने भी हमारे समाज के लोग और मित्र वगैरह हैं सब हम इकट्ठे होकर या एम्स मोर्चरी के बाहर धरना दे रहे हैं। मुख्य आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रात को 1 बजे की वारदात हुई है और सुबह की 12 बज रही है, अभी तक 12 घंटे हो गए, कोई भी आरोपी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं है, जबकि आरोपी सब जोधपुर में गई हैं, लोकल ही हैं, यहाँ के ही हैं और उनकी पहचान भी दे दी गई है, फिर भी अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी। आपने सगे वाला एक और भाई साहब है, मोहम्मद करा आप शुभ नाम? उमराव सिंह जोधा नाम है। उमराव साहब, एक मीडिया के अंदर बात सामने आई है कि पहले सभी लोग इकट्ठा था, एक जगह पार्टी चल रही थी, देर रात रो मामला था, और बाद में अपने घर जावे तो गाड़ी के अंदर मोबाइल फोन रह जावे। वो व्यक्ति फोन करके बोले कि हमारा फोन चाहिए और वे कह दे कि सुबह ले लीजिए। इन चक्कर में वो आदमी आवे है और इन मामलों पे ही लड़ाई झगड़ो है। ऐसी बात मीडिया में एक जगह आ चुकी है, आपने कहीं लग रहा है कितनी बात सच्चाई है, कितनी बात गलत? जहाँ तक मैं चंदन सिंह को जानता हूँ जितने सालों से, एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, एक वकील होने के नाते अपने घर और अपनी जो छवि थी उस अंदर अच्छी छवि थी। ये षड्यंत्र के अंतर्गत किया गया प्रोग्राम है। सुबह से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसके दादा जो चंदन सिंह को हत्या करने की प्लानिंग थी वो एंड में जाके सक्सेस हुई। फोन भूलना, ये सारी भी जहां तक जानकारी मिल रही है वो एक
षड्यंत्र का एक पार्ट था, उसी के अंतर्गत हुआ। उसका घर में बुलाना, घर के बाहर बुलाना, गला रेदना, ये कहीं भी एक दोस्ती के साथ हम लोग भी कई बार पार्टी में बैठते हैं या साथ बैठते हैं तो ये आज तक नहीं सुना गया किसी फोन के लिए किसी को मर्डर कर दिया जाए। ये एक षड्यंत्र था, उभरता हुआ सितारा था हमारे समाज का, हमारे वकील लोभी का साथी था और छोटे भाई से ज्यादा था। उस व्यक्ति को एक षड्यंत्र के अंतर्गत मारा गया। झालामंड में एक ब्रांड बन चुका था, कहीं ना कहीं लोगों को वो चुभ रहा था सामाजिक तौर से, बाकी कहीं तौर से वो व्यक्ति उन लोगों के लिए रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे एक षड्यंत्र के अंतर्गत हत्या की गई है। उम्र कही थी चंदन सिंह जी की? 32-33 साल की उम्र का युवा। और जो लोग हम लोग करे वह भी प्रॉपर्टी रे काम करता? नहीं, ये मेरे आज आप लोग अटे धरनो दे रहे हो, कोई विशेष मांग आप रही और जो कुछ आप आज अटे बैठा हो, आप कुड़ी थाने भी गया था? हम कुड़ी थाने एफआईआर करके आए तो हमारी एक ही मांग है, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे और हमारा धरना यही रहेगा, चाहे भले कितना ही टाइम लगे। प्रशासन को अपना जल्द से जल्द काम करना चाहिए और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, अन्यथा फिर यहाँ का जो माहौल बिगड़ेगा उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार रहेगा। हम अभी तक हमारे सब्र का ये फल ले रहे हैं और हमने 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे से हम शांत बैठे हैं, पर हमारे भी सहने की एक समय सीमा है जो ये प्रशासन चाहता है कि हम उसको लांगे। हमें हमारे आगे जो है झालामंड क्षेत्र पार्षद साहब है, जब वो बात करें, आपका शुभ नाम? दशरथ प्रजापति। दशरथ साहब, इन तरह वारदात पहले भी आपरा वार्ड में हो चुकी है? पहले कभी नहीं, ऐसी वारदात हमारे वहाँ पहले कभी नहीं हुई है। पहले कभी नहीं हुई, लेकिन खबरें तो लगातार बनी रहे कि झालामंड में आज वो हुई हो। थोड़े दिन पहले पेट्रोल पंप भी फेंका था। छोटे मोटे झगड़े होते हैं आपस में, ये वो वहीं पर सुलझ जाते हैं। और वो पेट्रोल पंप नहीं था, वैसे ठीक है, कोई बच्चों ने गलती करके ऐसे वो हो गया था, वो आपस में सब समझ भी गए थे, सब शांति हो गई थी। लेकिन इस तरह की सोची समझी चाल से किसी का मर्डर करना, ये हमारे झालामंड में पहली बार। चंदन सिंह जी से आपकी कई बार मुलाकात भी हुई होला, किन तरह व्यक्तित्व था वो बता सकते? चंदन सिंह जी हमारे भाई थे और मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। हमारे झालामंड प्रॉपर्टी एसोसिएशन के वो सदस्य थे और वो हम जितने भी हम प्रॉपर्टी ले सब हम भाई की तरह रहते हैं। वहाँ पर सब एक दूसरे का साथ देते हैं और वो अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी छवि एकदम साफ सुथरी थी। कभी भी कोई गलत काम उन्होंने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं किया। सब अच्छे लोग थे और वो उनका परिवार भी अच्छा था। उनके फादर साहब भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनके भाई छोटे भाई है जो भवन सिंह जी वो भी अच्छे हैं। अब सब एक मिलनसार परिवार था इनका। हमें यहाँ पर आगे जो है झालामंड क्षेत्र जो व्यापार मंडल वाला अध्यक्ष है आप आगे, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मोहन प्रजापति है और झालामंड में चंदन सिंह हमारे जिम में पिछले 10 साल से नियमित तौर पे आ रहे हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, प्रॉपर्टी का इनका काम है और बहुत ही अच्छी इनकी व्यक्तिगत व्यक्ति थे। जो ये घटना हुई है ये एक सोची समझी साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत इनकी हत्या हुई है। इसको एक ऑनर किलिंग भी आप बोल सकते हो। फोन रखना या फोन साथ में बैठना या बुलाना घर से, ये एक सोच समझ के ही है। 7 जनों ने मिलके वार किया है, जिसमें से पुलिस प्रशासन ने 2 जनों को पकड़ा है और 12 घंटे से ऊपर हो गए हैं। पुलिस उनको चाहती तो पकड़ सकती है क्योंकि नाकाबंदी भी कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। वहीं से आप गए हैं तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। और पुलिस प्रशासन ये है कि उनको हाथों हाथ जल्दी से जितना जल्दी हो सके उनको पकड़े, और नहीं तो फिर ये धरना हम लोग जो डेड बॉडी है वो नहीं उठाएंगे। हमारी ये मेजरली ये हमारी मांग है। और झालामंड पूरा व्यापारी संगठन इनके साथ में है, पूरा प्रॉपर्टी डीलिंग जरा संगठन है वो भी इनके साथ में है। जो व्यक्ति अटैक करे है झालामंड क्षेत्र था या बाहर था? बे झालामंड क्षेत्रों बाहर था, बाहर आपरान अटे काम कर रहा था। कल ही मोरे कमिश्नर साहब रे एक प्रोग्राम थो जन भागीदार मीटिंग रे मैंने जिन मोने एडीसीपी साहब निशांत भारद्वाज जी मारे साथे था और कोड़ी थाना रा एसएचओ अपन हमीर सिंह जी भाटी भी साथे था। उन्होंने कल ही मऊया ने कहो तो कि साहब मोरे अटे झालामंड में हमें दिन ब दिन अपराध बढ़ रही है, तो आप जो गश्त है वो बढ़ाओ इन्हें और अटे जो झालामंड चौकी है अटे भी सदस्य बढ़ाओ, स्टाफ बढ़ाओ और जो रात्रि गश्त है वह भी बढ़ाओ। अगर आज जट तक सोचा जाए, कल ही हमने लिख के दिया था लेटर पैड के ऊपर, झालामंड से मोती मार्केट तक गश्त बढ़ाई जाए, वहाँ पर एक नाका लगाया जाए भारीवान का प्रदेश में। वहाँ अगर ये पुलिस वाले होते तो ये वारदात नहीं होती। कल ही हमने मॉर्निंग में ये बोला था और ये शाम को ये वारदात हो गई है। पुलिस प्रशासन से हमारा है कि आप हमारे क्षेत्रीय लोगों की जो मांगे हैं उनको करो और कानून व्यवस्था दुरुस्त करो। कानून व्यवस्था चरमरा रही है और दिन ब दिन अपराधी घूम रहे हैं, बजरी के डम पर बेखौफ घूम रहे हैं। जब तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो जब तक ये लोग नहीं जगेंगे, और हम चाहते हैं कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। और ये कल ही आप हो गया है जिसमें बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमारे मित्र थे चंदन सिंह जी, वो उनका ये आज हत्या हो गई है। अगर वहाँ पर पुलिस मौजूद रहती या नाका रहता तो ये चीज़ नहीं होती।
हमें यहाँ पर सागे स्वरूप सिंह जी है जो उन मौका वारदात पे मौजूद था। कई घटना घटी यहाँ पर बता रहे हैं। कई हुए तो आप लोग उठे था, आप अटैक करने लग गया, कौन लोग था और आप उन वक्त कितनी देर तक था? उन्हें बता वो से निकल गया था क्यों? मैं उठे ब्रिज नीचे गया था, बे 6-7 लड़का था, बे सीधा ही मोरखाना आया। पहले वो 3 जना खड़ा था और 3-4 जना उठला लुक्योड़ा। भवानी सिंह नीचे उतरिया जो ही वो सीधो वो लड़ाई झगड़ियाड़ू करियो। 1-2 जना उठ्यूं आया, बे मोकने पाइप और बे लकड़ी वगैरह होती बे 52 ढूका जना। मैं एक मिठाई शॉप है लेस्ट लारे उन साइड जहाँ पेट्रोल पंप है एक रॉन्ग साइड उठ तक मैं गियो और मैं फोन करियो पुलिस ने। मार फोन लागू कोनी, मैं 4 फोन करिया, फोन लगा कोनी। उन बाद मैं उठूं पाछो आयो ब्रिज नीचे जर तक वो ऑन लेगा और उन पहला मो घर गया पड़ा था मतलब खानो खान और उमर फोन माते फोन आयो कि आप ब्रिज नीचे आओ। मैं ब्रिज नीचे जाऊं ढूका जना मैं पूछियो, मैं मना करी, मैं एक बार मत जाओ, आप सुबह बात करा कि नहीं हालो आप मैं जानू जो है मोगिया प्राउटो और बात। आपने नहीं लगे कि आप पुलिस ने इन्फॉर्म कर रहा था उठ समय खराब कर दिया इन बजाय आप उठो या तो निकल लेता तीनों जना या आप उठ बचाव था कुछ ऐसा करता? मैं उठूं मतलब पूरा डर गो तो कि ये कौन है कहीं है कौन है साहब हूँ मार खुद मतलब शरीर पूरा मतलब कंट्रोल नहीं हुई हो और मैं खाली एक पुलिस ने फोन करने की कोशिश करी और मैं मन नहीं दिया मतलब इतो मोटो हो जाई। मैं देखो लड़ाई झगड़ो हुई और वे खाली कोई गाड़ी वगैरह तोड़ी मन नहीं दिया कि मतलब इतो मोटो वे करी। तो मैं पुलिस ने फटाफट फोन लगाऊं, पुलिस रो फोन लागो को नहीं और मैं पेट्रोल पंप हूँ जान पाछो आयो जेड तक बट पुलिस री गाड़ी मिली मैंने और उठे मार कार पड़ी। कुछ लोग है आपने भी केवल हमें कि आप मौका पर था, आप कुछ कर सकता था, अब आपने कई कहना इन मामले में कि भाई आप ही रह गया हो? मार कने मतलब मोर कने तीनों कने कोई लकड़ी कोई हथियार नहीं हो। मैं मतलब यूं ही जाया नॉर्मली के की कोई छोटी मोटी बात हुई उमर कने सबो कने मतलब पाइपा लकड़ी ही और बड़केड़ा हथियार आ बे मोगन हा मोर कने कोई लकड़ी भी नहीं बे हम सीधो मोर माते हमलो करियो जानो वा मैं उठूं साइड में जान पुलिस में कोशिश करी कि मैं कांटेक्ट करूं। एक आप निवेदन करना चाहो अगर अधिकारी आपकी बात सुने अपनी तरफ से एक बात रखना चाहो तो क्या कहना चाहो? अधिकारी मतलब यही बात बोलना चाहता हूँ कि चंदन सिंह भाई साहब को मैं 1.5-2 साल से जानता हूँ और उनका मतलब मैं मुझे छोटे भाई जैसे ही समझते हैं और मैं उनको बड़ा भाई जैसा और हमारे मतलब एक मित्रता थी। कोई भी काम काज में हम साथ में जाते थे आते थे और कोई भी समय वो कोई भी काम होते थे मुझे फोन करते थे, मैं उनको करता था और हमारी बातचीत चलती रहती थी। और आज मुझे रात को मुझे उन्होंने फ़ोन किया था पहले 9 बजे के आसपास जब हमारे कोई बात हुई ऐसे ही कहाँ पे हो कैसे हो। उसके बाद में वापस 9:30 बजे फ़ोन आया तब उन्होंने बोला कि मैं झालावाड़ की तरफ हूँ, आप कहाँ हो? तो मैंने बोला मैं शिकारगढ़ हूँ। बोला ठीक है मैं उधर आता हूँ। मैं बोला आ जाओ आप। तो वो आए थे और मुझे लेके गए। हम नॉर्मली बैठे थे, बातचीत चल रही थी। फिर वो इधर से रातनाडे से उसके जो साथ में एक वो रुपेश उसने उसको जाट को बुलाया फ़ोन करके, उसने जाट को बैठाया गाड़ी के अंदर। वो उसका नाम कोई गेम वेम खेलता है वो रातनाडा पे, उसको बुलाया गाड़ी में बिठाया और हमारे साथ ही लेके गए वो झालावाड़। फिर वो झालावाड़ में उनकी कोई बातचीत हुई तो चंदन सिंह ने बोला तुम नीचे उतर जाओ, उनको नीचे उतार दिया। हम चले गए खाना खाने। खाना खा के वापस आए हम एक बार वापस रुपेश को फ़ोन किया था कि वो कहाँ पे है उससे बात करवा दे और मैं बात खत्म कर लेता हूँ। वापस उसने बोला हम इधर है नहीं, वो चले गए। हम चले गए घर पे। सोने के बाद में हमारे पास फ़ोन आया 12:30 के आस। फिर हम ब्रिज के नीचे आए और ये वारदात। तो कुल मिला के आप देख सको जांच रो विषय है। हाल फिलहाल कुछ कह नहीं सका वे लोग कौन था, कोई वाने बुलवायो थो या कोई पुरानी रंजिश थी, अब तो पुलिस जांच पड़ताल करके ही बता पावेला। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने आप शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपने क्या लग रहा है। धन्यवाद। झलको